हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की। लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जी अब हमें जब तक इलाज नहीं आता, कोई वैक्सीन नहीं बनती, दवा नहीं बनती, कोरोना के साथ ही जीना है। कैसे अडेप्ट किया जाए, ये हमारा सवाल है। भट्टी साहब, हसन निसार साहब कहते हैं हो ही नहीं सकता, आप लोग जो मर्जी कर ले, हो नहीं सकता। ये कोरोना के टाइम पे आप लोग किन बातों को लेके बैठ गए? हसन साहब की सारी बातों से एग्री करते हुए एक दो तरीके मेरे पास हैं जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल बताइए। लेकिन वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने लॉकडाउन पर किसी ने कान, आपके स्मार्ट लॉकडाउन पर किसी ने कान नहीं धरे, जिस तरह आपके हर SOP को हवा में उड़ा दिया, जिस तरह उलमा ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह ताजरों ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह ट्रांसपोर्टरों ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह कहीं भी हुकूमत और हुकूमती रिट नज़र नहीं है, इस तरह नो मास्क नो सर्विस भी हवा में उड़ जाएगा, कोई किस पर अमल नहीं करेगा। हाँ, जो मेरा तरीका है थोड़ा सा हसन साहब की इंसान साजी से एग्री करते हुए, अब अगर शॉर्टकट निकालना है तो कान पकड़वाएं बाहर, जो आपको मिले मास्क के बगैर, कान पकड़वा कर डंडे मारें, भारी जुर्माने करें, हवालात जेलों में डालें, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, तो लोग मास्क भी पहनेंगे और हर SOP पर अमल भी करेंगे। खाली अपीलों और दरखास्तों से ये कौम, ये जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये खाली अपीलों और दरखास्तों से नहीं मानेंगे। हमारा मिजाज ऐसा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या बहुत सारी अमवात हो जाएं, बहुत सारे लोग मर जाएं, फिर या लोगों का अपना माली फ़ायदा हो या जज़ा और सज़ा का खौफ हो, फिर डरेंगे और अमल करेंगे। ये हम जो अपनी एयरपोर्ट पर एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, बाहर की एयरपोर्टों पर क्यों लाइन में लगे होते हैं? क्यों सऊदी अरब में जाके हम इस तरह इंसान बन जाते हैं, सर झुका के रहते हैं? क्यों UAE में, क्यों यूरोप में, क्यों अमेरिका में हम हर कानून पर अमल करते हैं? इसलिए कि वहाँ पता है कि एक लम्हे में अंदर हो जाएंगे और यहाँ कोई सिफारिश, कोई चिट, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो या तो डंडे मारें, सर मुंडवाएं और भवें भी साथ मंडवा लें तो वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अब दूसरी बात, ऊपर से नीचे आनी चाहिए चीज़ें। हमारे ये जो बड़े हैं, ये जो सो कॉल्ड बड़े हैं, जिनमें बड़े होने, बड़ाई वाली कोई बात नहीं, कभी इनको मास्क पहने देखा है? अगर किसी ने पहना भी होता है तो आधा पहना होता है, कोई मुंह से नीचे लटक रहा होता है। रोमानिया के वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर में 4 वुज़रा के साथ एक बर्थडे का केक काटा है, अंदर उसने सिगरेट पिया, मास्क नहीं पहना हुआ था। चारों वुज़रा को, रोमानिया के वज़ीर आज़म को जुर्माने हुए, सिगरेट पीने पर भी और मास्क ना पहनने पर। ये कौमें होती हैं। जब आप ऊपर बेतरबियत लोग होंगे, हसन निसार साहब वाली बात, ऊपर की खुद ही उनकी ग्रूमिंग नहीं होगी, उन्होंने हमारी क्या ग्रूमिंग करनी है? वो खुद बिगड़े हुए हैं, लुट मार करी जा रहे हैं। उनका एक ही काम है, अपने एवन फील्ड बनाई जाओ, सरे महल बनाई जाओ, लुट्टी जाओ और फुट्टी जाओ। उन्होंने हमें क्या करना है? हम तो उनके लिए जानवर हैं, चंपू चुमार हैं। आएंगे, वोट लेंगे, वोट को इज्जत दो, फुजले वाला इंसानी फुजले वाला पानी पीकर, वोट को इज्जत दो, जानवरों वाले स्कूलों में जाकर वोट को इज्जत दो, बिरयानी वाले नान खाकर और कीमे वाले वोट को इज्जत दो, सरकारी अस्पतालों के हाथों में बच्चे जानकर। ये है हमारी कौम। साहब, आप नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब तो तब्दीली आ चुकी है ना, फिर अब तो कोई चेंज आना चाहिए था नजर। चलो रातों रात नहीं, लेकिन कुछ तो नजर आता ना, छोटा सा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस तब्दीली में जो 90% लोग हैं वो पुराने पाकिस्तान के हैं। अच्छा, सिवाय मेरे, आपके और इमरान खान के, बाकी सारे पुराने हैं। हम तीनों नए वाले हैं बस। ठीक है। शहजाद इकबाल, आपकी तरफ आना चाहेंगे। भी भट्टी साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जी बाहर के मुमालिक में तो सारे कानून लोग फॉलो करते हैं, बाहर डरते हैं कोई खिलाफ वर्जी करते हुए, क्योंकि उनको पता है कानून कितना सख्त है, वो पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो लोग ना बीमारी से डरते हैं, ना मौत से डरते हैं, उनको हम और किस बात से डरा सकते हैं? क्या उन पे जुर्माना लगा दें? क्या उनको ये कह दें कि अगर आप SOP के वायलेशंस करेंगे तो आपको सजा दे देंगे? मेरे ख्याल से जो लोग मौत से नहीं डरते, जो कफन पहन के निकले हुए इस वक्त सर पर, क्योंकि जिस किस्म की ये बीमारी है किसी को भी लपेट में ले सकती है, तो उनको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, दुनिया भर में भी ये है। वैसे मैं भट्टी साहब की बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। कुछ जगहें हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स में आप जाएं, मैंने भी यहाँ जाके चेक किया था कि क्या है, शॉपिंग मॉल्स में होता है फॉलो, रेस्टोरेंट्स में हो रहा है फॉलो। इस तरह की जगह पे जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट है वहाँ तो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त US की बात तो छोड़ ही दें, उन्होंने तो बड़ा मिस हैंडल किया है और इस वक्त तो जो राइट्स चल रहे हैं वहाँ तो कोई SOPs है नहीं।
لیکن اگر آپ UK کی مثال لے لیں, وہاں پر بھی آپ دیکھیں بیچز کا جو حال تھا, اور وہ جو اتھارٹیز ہیں وہ کہہ کے تھک گئے کہ خدا کے واسطے جو رولز ہیں, جو SOPs ہیں, ان کو فالو کریں, لیکن وہاں پہ عوام نہیں کر رہی تھی. ہماری عوام اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. ہم نے تو نہ اس کو مارکیٹ پہ فالو کرنا ہے, نہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ فالو کرنا ہے, نہ ہم نے اس کو کسی ریسٹورینٹ میں فالو کرنا ہے. ہم نے تو بالکل ہی جو ہے لحاظ چھوڑ دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے, جو جس قسم کی سگنلنگ گئی ہے ہماری طرف سے, حکومت کی طرف سے, اس وجہ سے بھی لوگ اس کو اتنا نہیں لیتے سیریسلی. یہاں پہ آپ کو پتا ہے PTI کے ایک MP ہیں, وہ روزانہ ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں یہ C گریڈ کرونا ہے. بھائی آپ چھوڑ دیں اسمبلی کی سیٹ, آپ سائنٹسٹ ہیں تو سائنٹسٹ بنے. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی نے بھی دنیا میں کہا A گریڈ کرونا کیا ہے, B گریڈ کیا ہے, C گریڈ کیا ہے. ان کو پتا ہے یہ بات. جب آپ اس طرح کی کنفیوژن معاشرے میں پھیلائیں گے تو لوگ آپ کی بات کو سیریسلی نہیں لیں گے. لیکن اب جو پچھلا وقت تھا وہ تو گزر چکا ہے, اور بالکل ٹھیک کہا حسن نثار صاحب نے, وہ تو واپس نہیں آ سکتا. لیکن اب کرنا کیا ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں فائن لگانا پڑے گا. انڈیا میں پنجاب میں ہم نے دیکھا 500 روپے فائن ہے ماسک نہ پہننے پہ, سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرنے پہ 2000 روپے فائن ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے 100% آپ نہ قابو پا سکیں اس پر, ہو سکتا ہے اس سے رشوت کا بازار پھر گرم ہو جائے گا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے, اور آپ نے یہ تمام تر ذمہ داری عوام پہ نہیں ڈالنی ہے. ریاست نے, اتھارٹیز نے, حکومتوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لینی ہے, پاور کروانا ہے جس حد تک کر سکتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فیملی میں 2 دن 2000 روپے کا فائن ہو جائے, اس کی جیب سے 4000 روپے نکل جائے, تو اگلے دن وہ یہ حرکت نہ کرے. جب وہ یہ میسج پاس آن کرے گا اپنے دوستوں کو کہ میرا جرمانہ ہوا ہے, شاید اس کے دوست نہ کریں. تو کہیں نہ کہیں پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا نا. ابھی تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے لوگوں پر. میں نے یہ اس دن اسد عمر صاحب کو کہا تھا, پہلے آپ لوگوں نے بازار کھولنے کا فیصلہ کیا, SOP فالو نہیں ہوئے, اس کے باوجود آپ نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کر دیا. ٹرانسپورٹ میں SOP فالو نہیں ہو رہے تھے, اس کے باوجود آپ نے ٹورزم کھولنے کا فیصلہ کر لیا. آپ کو چاہیے تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. اچھا, یہ ٹورزم والا سوال یہ بڑا دلچسپ ہے. مظہر عباس صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. مظہر صاحب, جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان, جی شہزاد, ایک جملہ صرف یہ کہہ دوں کہ وہ اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ابھی شیر ویر کی بات کر رہے تھے, ان کے بھی ٹائیگر ہے. وہ ٹائیگر جو ہے SOPs بتائیں گے لوگوں کو سڑک پہ جا کر, مارکیٹس میں جا کے. پتہ نہیں وہ ٹائیگر مجھے ابھی تک نہیں نظر آئے, ویسے میں آفس کے علاوہ زیادہ نہیں جا رہا کہیں, تو اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو بتا دے گا کہ ٹائیگر فورس کس طرح تک کام کر رہے ہیں SOPs بتانے کے لیے. ٹھیک ہے شہزاد, آپ کا پوائنٹ آ گیا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس آج ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم چاہتے تھے ہم بات کریں اس 8 سالہ بچی کی بھی جس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بیچاری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئی. ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کو اٹھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا.